भारत में बेशक ज्वालामुखी आग न उगलते हों, मगर दुनिया के कई देशों में ज्वालामुखी ने लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है। खासकर यूरोप के देशों में हमेशा ज्वालामुखी का खतरा बना रहता है। इस बीच स्पेन में ज्वालामुखी सुलग उठा। दरअसल कुछ दिन पहले स्पेन में भयानक भूकंप आया था, जिसके बाद यह ज्वालामुखी अचानक से सुलग उठा है। पिछले 6 सप्ताह से सुलग रहे ज्वालामुखी ने रविवार को काफी मात्रा में राख उगली है। आंकड़ों के अनुसार इस ज्वालामुखी को 19 सितंबर को विस्फोट शुरू होने के बाद से 970 हेक्टेयर यानी लगभग 2400 एकड़ जमीन को अपनी चपेट में ले लिया है। इस ज्वालामुखी के कारण स्पेन में काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। ढलान के रास्ते में पिघली हुई चट्टानों ने 2000 से अधिक इमारतों को नष्ट कर दिया है। इसके कारण करीब 7000 से अधिक लोगों को अपना घर छोड़कर किसी सुरक्षित स्थान पर शरण लेनी पड़ी है। हालांकि कैनरी द्वीप समूह के अधिकारियों की माने तो लावा के संपर्क में आने और अक्सर ज्वालामुखी विस्फोट से वातावरण में फैली जहरीली गैसों के बीच सांस लेने के कारण अब तक कोई हताहत नहीं हुआ है। ज्वालामुखी में लगातार हो रहे विस्फोटों ने लोगों को चिंता में डाल दिया है और लोग बड़े नुकसान का अनुमान लगा के बैठे हैं। जानकारों की माने तो यह अनुमान लगाना मुश्किल है कि विस्फोट कब रुकेगा, क्योंकि सतह पर उभरने वाले लावा, राख और गैसें जटिल भूगर्भीय गतिविधि का प्रतिबिंब है, जो पृथ्वी के नीचे और वर्तमान में उपलब्ध तकनीक की पहुंच से बहुत दूर है। स्पेनिश जियोग्राफिक इंस्टीट्यूट और IGN के मुताबिक शनिवार के तड़के 5 तीव्रता का भूकंप न केवल ला पाल्मा पर महसूस किया गया, बल्कि कैनरी द्वीप समूह के पश्चिम छोर पर एक पड़ोसी द्वीप ला गोमेरा में भी महसूस किया गया, जिसके बाद लोगों में डर का माहौल बन गया और लोगों को घरों को छोड़कर जाना पड़ा। स्पेन के प्रशासन ने ला पाल्मा के अटलांटिक द्वीप से लोगों को निकालना शुरू कर दिया है। वहीं विशेषज्ञों ने भूकंप के तेज झटके और ज्वालामुखी में विस्फोट के खतरे की चेतावनी दी थी। इससे पहले सरकारी विशेषज्ञों ने बताया था कि विस्फोट अभी आसान नहीं है। द्वीप की सतह के पास भूकंप आने का अंदेशा बढ़ गया है। यह द्वीप कैनरी द्वीप समूह का एक हिस्सा है। अधिकारियों ने भूकंपीय गतिविधि के केंद्र के नजदीक स्थित गांवों से एहतियाती उपाय के तहत लोगों को निकालने का आदेश दिया है। चलिए आपको साधारण शब्दों में समझा देते हैं कि ज्वालामुखी कैसे बनता है और कैसे फटता है। आपको यह जानकर आश्चर्य हो सकता है कि वास्तव में ज्वालामुखी एक ऐसा पहाड़ होता है जिसके नीचे पिघले हुए लावा का भंडार होता है। जब पृथ्वी के नीचे ऊर्जा या जियोथर्मल एनर्जी से पत्थर पिघलते हैं, तब जमीन के नीचे से ऊपर की ओर दबाव बढ़ता है, तो यह पहाड़ ऊपर से फटता है और ज्वालामुखी कहलाता है। वैज्ञानिकों का कहना है कि पृथ्वी की सतह का 80% से ज्यादा हिस्सा ज्वालामुखियों के फटने का परिणाम है। इनसे निकला लावा करोड़ों साल पहले जम गया होगा और इसे जमीन की सतह बनी। इतना ही नहीं, समुद्र तल और कई पहाड़ भी ज्वालामुखी के लावा की देन है। ज्वालामुखी से निकली गैसों से वायुमंडल की रचना हुई है। फिलहाल दुनिया भर में 500 से ज्यादा सक्रिय ज्वालामुखी हैं। इनमें से आधे से ज्यादा रिंग ऑफ फायर का हिस्सा है। ये प्रशांत महासागर के चारों ओर ज्वालामुखियों की हार जैसा है, इसीलिए इसे रिंग ऑफ फायर कहा जाता है।